दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वक्त की शुरुआत कैसी दिखती होगी? इमेजिन कीजिए एक ऐसा समय जब ना सूरज था, ना धरती और ना ही कोई सितारा। हर तरफ सिर्फ अंधेरा और ठंडी गैस थी। इस दौर को साइंटिस्ट्स कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं। लेकिन आज से करीब 13.5 बिलियन साल पहले इस अंधेरे में पहली बार रोशनी हुई, और वही रोशनी आज हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए दिखाई दी है। मिलिए मॉम Z14 से, एक ऐसी गैलेक्सी जो इंसानी इतिहास की अब तक की सबसे पुरानी और सबसे दूर स्थित खोज है। अब आप सोचेंगे कि ये इतनी खास क्यों है? देखिए, हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पुराना है। मॉम Z14 हमें तब की दिखाई दे रही है जब यूनिवर्स अपनी पैदाइश के सिर्फ 280 से 300 मिलियन साल बाद का था, यानी जब ब्रह्मांड अभी अपने बचपन में था। इसे ढूंढना एक भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढने जैसा था। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसकी हल्की सी इंफ्रारेड रोशनी को पकड़ा। ये रोशनी इतनी कमजोर थी कि इसे देखने के लिए टेलीस्कोप को कई घंटों तक एक ही जगह फोकस करना पड़ा, और जब रिजल्ट आया तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स दंग रह गए। लेकिन हैरानी सिर्फ इसके दूर होने में नहीं है, हैरानी इसके स्ट्रक्चर में है। हमारी पुरानी थ्योरीज कहती थी कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी और चमकदार गैलेक्सी बन ही नहीं सकती। हमने सोचा था कि उस वक्त सिर्फ छोटे छोटे सितारों के झुंड होंगे, लेकिन मॉम Z14 तो एक पूरी गैलेक्सी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ऑक्सीजन के निशान यानी सिग्नेचर्स मिले हैं। साइंस की भाषा में कहें तो ऑक्सीजन तब बनती है जब बड़े सितारे अपना पूरा जीवन जीकर सुपरनोवा बनकर फटते हैं। इसका मतलब है कि मॉम Z14 से भी पहले सितारों की एक पूरी जेनरेशन वहां मौजूद थी, जो बनी और खत्म भी हो गई। ये खोज बताती है कि ब्रह्मांड में लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स हमारी सोच से कहीं पहले ही बन चुके थे। अगर आप इसकी फोटो देखेंगे तो ये सिर्फ एक लाल धब्बा दिखेगा। इसका रंग लाल इसलिए है क्योंकि ये इतनी तेजी से हमसे दूर जा रही है कि इसकी रोशनी स्ट्रेच हो गई, खिंच गई है। इसे रेड शिफ्ट कहते हैं। मॉम Z14 का रेड शिफ्ट इतना ज्यादा है कि ये इंसानी आंखों के लिए अदृश्य थी जब तक जेम्स वेब ने अपने इंफ्रारेड सेंसर्स का इस्तेमाल नहीं किया। मॉम Z14 सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। ये हमें उस वक्त की कहानी सुनाती है जब वक्त खुद नया था। हर नई खोज के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। अगर 300 मिलियन साल में इतनी विशाल गैलेक्सी बन सकती है, तो क्या इससे भी पुराना कुछ हो सकता है? क्या हम कभी बिग बैंग के उस पल तक पहुंच पाएंगे जहां से सब शुरू हुआ था? आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है। मॉम Z14 ने हमारी सारी पुरानी किताबों को गलत साबित कर दिया है और एक नए रोमांचक सफर की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, कभी रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि ये तारे कितने पुराने हैं? हम रोज जिस सूरज की रोशनी में जगते हैं वो सिर्फ 4.5 बिलियन साल पुराना है। लेकिन आज से कुछ ही महीने पहले जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष की गहराइयों से एक ऐसी रोशनी पकड़ी है जो तब चली थी जब हमारी धरती न थी, ना सूरज और ना ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। इस नन्हे से लाल धब्बे का नाम है मॉम Z14 या जेड्स ZS Z14। ये सिर्फ एक धुंधली सी तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक टाइम मशीन है जो हमें उस वक्त में ले गई है जहां वक्त खुद नया था। सोचिए, मॉम Z14 से निकली हुई रोशनी ने 13.5 बिलियन साल का सफर तय किया है। ये रोशनी तब चली थी जब हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स अपनी पैदाइश के सिर्फ 2-3% उम्र का था, यानी बिग बैंग के महज 290 मिलियन साल बाद। ये रोशनी इतनी लंबी दूरी तय करके आई है कि रास्ते में ब्रह्मांड के फैलाव की वजह से ये स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड हो गई है। अगर हम इसे अपनी आंखों से देख पाते तो शायद ये दिखाई भी ना देती। इसे देखने के लिए इंसानियत ने अब तक का सबसे महंगा और ताकतवर कैमरा बनाया, जेम्स वेब। और जब इसने पहली बार मॉम Z14 को देखा तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। हमारी पुरानी किताबें और थ्योरीज कहती थीं कि बिग बैंग के इतनी जल्दी बाद इतनी बड़ी और चमकदार गैलेक्सी बन ही नहीं सकती। हमने सोचा था कि उस वक्त सिर्फ गैस के ठंडे बादल होंगे जो धीरे धीरे सितारे बनाएंगे। लेकिन मॉम Z14 ने सारी थ्योरीज को रद्दी के डब्बे में डाल दिया। ये गैलेक्सी उम्मीद से 10 गुना ज्यादा बड़ी और चमकदार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शुरुआती ब्रह्मांड में सितारे हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं ज्यादा बड़ी तादाद में बन रहे थे। मॉम Z14 ने हमें बताया कि नेचर यानी प्रकृति हमसे कहीं ज्यादा फास्ट काम करती है। सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब जेम्स वेब ने इस गैलेक्सी के स्पेक्ट्रा की जांच की।
साइंटिस्ट को वहां ऑक्सीजन के निशान मिले। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात ये है दोस्तों कि बिग बैंग के वक्त सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थी। ऑक्सीजन तब बनती है जब बड़े बड़े सितारे अपना पूरा जीवन जीकर सुपरनोवा बनकर फटते हैं। मेज Z14 में ऑक्सीजन मिलने का मतलब है कि इससे भी पहले सितारों की एक पूरी पुश्त वहां जमी, चमकी और खत्म भी हो गई। यानी हम जिस शुरुआत की बात कर रहे हैं ये उससे भी पुरानी किसी कहानी का हिस्सा है। मेज Z14 को देखना ऐसा है जैसे कोई अपनी पहली फोटो देख रहा हो। इस गैलेक्सी में जो ऑक्सीजन मिली वही ऑक्सीजन आज हमारी सांसों में है। वही लोहा यानी आयरन जो उन पुराने सितारों में बना आज हमारे खून में दौड़ रहा है। हम सब उन्हीं पुराने सितारों की धूल से बने हैं। मेज Z14 हमें याद दिलाती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी सोच इतनी बड़ी है कि हम 13.5 बिलियन साल दूर बैठे एक राज को भी सुलझा सकते हैं। क्या मेज Z14 दी एंड है? शायद नहीं। जेम्स वेब अभी और पीछे झांक रहा है। हो सकता है अगले साल हमें कोई ऐसी गैलेक्सी मिले जो बिग बैंग के सिर्फ 100 मिलियन साल बाद की हो। ब्रह्मांड अपने पन्नों को धीरे धीरे खोल रहा है और हम इंसान बस उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी उस 0 सेकंड तक पहुंच पाएंगे जहां से सब शुरू हुआ था? क्या हम जान पाएंगे कि बिग बैंग के पीछे असली वजह क्या थी? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर बताएं। इसे ढूंढने का काम किसी चमत्कार से कम नहीं था। हमारी पुरानी टेलीस्कोप्स जैसे हबल इस दूरी तक नहीं देख सकती थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस फैलाव यानी एक्सपेंशन की वजह से शुरुआती गैलेक्सी से निकलने वाली रोशनी स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड में बदल चुकी है। ये वो रोशनी है जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए हमने बनाया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका 21 फीट का सुनहरा आईना यानी मिरर इतना सेंसिटिव है कि ये एक दूर स्थित बम्बलबी की गर्मी को भी महसूस कर सकता है। जब इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के एक बिल्कुल खाली हिस्से की तरफ मोड़ा गया तो वहां से एक हल्का सा लाल निशान मिला। वही निशान है मेज Z14। एक बात जो हमें दिमाग घुमाने पर मजबूर कर देती है वो ये कि जब हम मेज Z14 को देखते हैं तो हम आज को नहीं देख रहे। रोशनी की रफ्तार तेज है, लेकिन ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वहां से रोशनी को हम तक पहुंचने में 13 करोड़ 50 लाख साल लग गए। यानी आज जब हम इस गैलेक्सी को देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये गैलेक्सी असल में अब मौजूद ही ना हो। हम सिर्फ उसकी वो याद देख रहे हैं जो उसने तब छोड़ी थी जब ब्रह्मांड अपनी पैदाइश के महज 290 मिलियन साल बाद का था। ये ऐसा है जैसे आप आज कोई ऐसी चिट्ठी पढ़ रहे हो जो किसी ने 100 साल पहले लिखी हो, लेकिन असली कहानी तो इसके अंदर छुपी है। जब साइंटिस्ट ने इस गैलेक्सी की लाइट को एनालाइज किया तो उन्हें वो मिला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, ऑक्सीजन। अब जरा रुक कर सोचिए, केमिस्ट्री हमें बताती है कि ऑक्सीजन बिग बैंग में नहीं बनी थी। ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ बड़े सितारों के अंदर बनती है जब वो मरते हैं। मेज Z14 में ऑक्सीजन मिलने का मतलब है कि इससे भी पहले सितारे बन चुके थे, जल चुके थे और खत्म भी हो चुके थे। इसका मतलब ब्रह्मांड ने लाइफ के लिए जरूरी एलिमेंट्स हमारी सोच से कहीं पहले ही तैयार कर लिए थे। क्या पता शायद जब हमारी धरती का कोई वजूद भी नहीं था तब किसी और कोने में जीवन की शुरुआत हो चुकी हो। एक और हैरानी की बात, मेज Z14 कोई छोटी मोटी गैलेक्सी नहीं है, ये बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा चमकदार है। हमारी पुरानी थ्योरीज कहती थी कि शुरुआती गैलेक्सीज बहुत धुंधली और बिखरी हुई होनी चाहिए, लेकिन मेज Z14 इतनी ब्राइट है कि इसने साइंटिस्ट को नए सिरे से फिजिक्स पढ़ने पर मजबूर कर दिया है। इसके अंदर लाखों करोड़ों सितारे एक साथ जन्म ले रहे हैं। ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो हर साल हजारों नए सूरज पैदा कर रही है। ये देखकर लगता है कि ब्रह्मांड का बचपन बहुत ही वायलेंट और एनर्जेटिक था। दोस्तों, मॉम Z14 की ये खोज सिर्फ एक साइंटिफिक डेटा नहीं है, ये हमारी अपनी पहचान है। इस गैलेक्सी में जो ऑक्सीजन मिली वही हमारी सांसों में है, जो कार्बन वहां बना वही हमारे शरीर का हिस्सा है। हम सब उन्हीं पहले सितारों की राख यानी स्टारडस्ट से बने हैं जो मॉम Z14 जैसी गैलेक्सीज में जले थे। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जो खुद को ही समझने की कोशिश कर रहा है। 13.5 बिलियन साल पहले शुरू हुआ ये सफर आज आपके और मेरे रूप में यहाँ मौजूद है। मॉम Z14 ने एक दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन इसके पीछे अभी और कितने राज है? क्या हम कभी उस पहले सितारे को देख पाएंगे जो सबसे पहले चमका था? जेम्स वेब अभी रुका नहीं है, वो और पीछे जा रहा है, समय की शुरुआत की तरफ। आपको क्या लगता है,
क्या हम कभी ब्रह्मांड का अंत या शुरुआत देख पाएंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई तो हमें सपोर्ट करें ताकि हम ऐसे ही और रहस्यों से पर्दा उठाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अंतरिक्ष की तरह अनंत बने रहिए। अगर आपको स्पेस और साइंस का ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसने हमें सिखाया है कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, पहली रोशनी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।